अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है मैंने पुलाव बनाया है चिकन का, और इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं, लेकिन ये इतना लजीज है और इतनी अच्छी रेसिपी मैंने इसकी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसकी सिर्फ लुक ही खूबसूरत नहीं, इसका टेस्ट भी उतना ही मज़ेदार है। ये देखें, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छा पुलाव है। आप रेसिपी को पूरा देखिएगा। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल शामिल किया है। ये समझ लें कि तकरीबन जो है 50 ग्राम के करीब ऑयल है। ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल किया क्योंकि चिकन मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी के बराबर था और मेरे पास राइस भी हाफ़ के जी थे। चॉप किया हुआ मैंने उसमें 2 ऑनियन डाले हैं और इस तरह से गहरे गहरे मैंने चिकन को कट लगा लिए हैं। ये सिर्फ लेग वाला ही सही मैं यूज़ कर रही हूँ। थाई 2 पीसेस थाई के हैं और 2 हैं लेग। ठीक हो गया। और ये देखें, जैसे ही डार्क ब्राउन हुए प्याज मैंने जो है चिकन को शामिल कर दिया। अभी मैंने इसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए, ना ही अदरक लहसुन और ना ही कुछ और। इसको अच्छी तरह से तकरीबन जो है 1 मिनट का पूरा आपने घड़ी पे टाइम देख लेना है। रेसिपी को आप गौर से सुना करें। बाद में फिर ये इशू होता है कि कमेंट बॉक्स में आया होता है कि आपने सही से प्रेजेंट नहीं की, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। आप मेरी बात को गौर से सुना करें। पूरा 1 मिनट का टाइम मैंने इसको ऑयल में जो है फ्राई होने दिया था, ताकि अच्छी तरह से चिकन की जो है थोड़ी सी जो हबक होती है वो ख़त्म हो जाए और जो कट लगे हुए हैं इसके अंदर जो है ऑयल चला जाए और प्याज की जो है खुशबू जो है कि चिकन की स्मेल को ख़त्म कर दे। ये भी 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटो चॉप किए हैं, बहुत बारीक बारीक चॉप किए हैं, क्योंकि कटिंग आप खूबसूरत रखा करें। जितनी अच्छी कटिंग होती है कुकिंग भी उतनी अच्छी ही बनती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। टमाटर साथ में घुलना शुरू हो जाएंगे और ये देखिए चिकन हमारा जो है माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुका था, गोल्डन शक्ल में आ गया था। तो हमने टमाटर ऐड किया इसमें। फिर अब मैं डालने लगी हूँ चॉप किया हुआ लहसुन। 5 से 6 जमें लहसुन की थी। लहसुन मैंने इसलिए अब डाला है टमाटर डालने के बाद, ताकि इसकी खूबसूरत सी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाए और चिकन में भी बहुत अच्छी खुशबू आए और इसका जो है टेस्ट जो है फ्राई वाला जला हुआ जायका ना आए, एक फ्रेश सा स्मूथ सा हमें टेस्ट इसका चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कुछ मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, पाउडर नहीं यूज़ कर रही। 1 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची और हाफ़ टीस्पून साबुत ज़ीरा, क्योंकि पुलाव में अगर ज़ीरा नहीं ऐड करेंगे तो पुलाव का तो मज़ा ही नहीं आता। तो बड़ी इलायची भी जब आप चिकन बना रहे हो, मटन बना रहे हो, कोई भी गोश्त आपने बना रहे हो तो उसमें बड़ी इलायची लाजमी ऐड किया करें। बाकी मैंने खड़े मसाले अभी कुछ नहीं इसमें ऐड किए। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूंगी खूबसूरत सी लुक के लिए। खूबसूरत सा कलर मुझे चाहिए चावलों का, मुझे जो है वाइट कलर नहीं चाहिए पुलाव का, जो असल वाला रियल वाला देगी कलर होता है मुझे वो चाहिए। तो मैंने इसलिए इसमें हल्दी शामिल की है। तकरीबन पूरे 5 मिनट का टाइम के बाद जो है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि मसाले भी इसमें गल जाएं और टमाटर भी घुल जाएं और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें, इस स्टेज पे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने जो है चावलों वाला पानी इसमें नहीं शामिल किया। जब चावल डालूंगी तो और पानी शामिल करूंगी। ये थोड़ा सा चिकन को गलाने के लिए और मसालों को पकाने के लिए मैंने आधे कप जितना जो है हाफ़ कप जितना पानी शामिल किया था। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 प्याली जो है मटर, और इसमें मैं मज़ीद जो है शामिल करूँगी तकरीबन जो है 1 पाव मीडियम साइज़ का छोटा सा मैंने पोटैटो लिए है, उसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, वो शामिल करूँगी ताकि थोड़ी सी वेजिटेबल्स की भी लुक आए और ख़ूबसूरत सा हमारा पुलाव बने। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ऐसी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े का टेस्टी लुक। और जब आप चावल खाएंगे और उसके ऊपर जो है ये बड़े बड़े पीसेस चिकन के और साथ में वेजिटेबल का टेस्ट, यकीन माने आप इंशाल्लाह ताला आपको बहुत इंस्पायर होंगे इस रेसिपी से। और जो है अगर आपको मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं फ़ौरन से आप लोगों को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपने इसको इस हद तक पकाना है जब तक इसकी भुनाई ना हो जाए। आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे हम लोग।
क्योंकि चावलों में भी थोड़ा सा पानी है तो वो भी मैं साथ ही शामिल करूँगी। ये देखिए आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं पानी की। 1/2 केजी चावल हैं और 1/2 केजी चिकन है, तो तकरीबन मैं इसमें 1 केजी के करीब पानी डालूँगी, क्योंकि उसमें थोड़े से जो है मटर भी कुक होंगे, पोटैटो भी कुक होंगे, और थोड़ी सी मैं इसमें खूबसूरत सी लुक के लिए, टेस्ट के लिए गाजर भी ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि हमारी जो सर्दियाँ होती हैं इन वेजिटेबल्स के बगैर बिल्कुल अधूरी होती हैं और हमें बेचैनी से इंतज़ार होता है वेजिटेबल्स का। तो इसमें मैं 3 से 4 जो है हरी मिर्चें साबुत मैंने डाली हैं। पुलाव में साबुत हरी मिर्चें ही डलती हैं। और ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था चावलों में, मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको भिगोया है, ज़्यादा टाइम नहीं था भिगोया हुआ। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत लजीज, बहुत शानदार हमारा जो है चिकन पुलाव रेडी होने वाला है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत सपोर्ट है। आपने इधर एक बात का ध्यान रखना है, फ्लेम आपने बिल्कुल हाई रखनी है जब तक कि चावल खिल ना जाए, पानी खुश्क ना हो जाए। अभी भी इसी स्टेज पे भी आपने फ्लेम लो नहीं करनी, बिल्कुल हाई फ्लेम मैंने रखी हुई, आपको बबल से पता चल रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद एक मिनट्स के बाद, तकरीबन 3 मिनट के टाइम के बाद मैंने जो है फ्लेम अब मीडियम कर दी है, लो कर दी है, लो टू मीडियम कर दिया। हरा धनिया शामिल करूँगी और एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाँ, इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप टेस्ट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें हल्का हल्का जब पानी इसमें बाकी हो, बिल्कुल फ्लेम अब मैं लो कर दूँगी। तकरीबन 8 मिनट का इसको मैं बारीक आँच करके नीचे तवा रख के, ताकि बैलेंस से जो है इसको फ्लेम चारों साइडों से लगे, तो तवा रख के बिल्कुल मैं इसको फ्लेम लो कर दूंगी। और 8 से 10 मिनट के बाद ये देखें जी फाइनल लुक, माशाल्लाह से हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।